आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ इस तरह की उसकी शेप ऐसी क्यों होती है। कैसी शेप होती है, हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि डिमांड कर्व ऐसा होता है। यहाँ पे किसी भी वस्तु की क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस, ठीक है, और ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है जो ये बताता है कि प्राइस जब घटती है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, प्राइस जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं। यही चीज़ देखी थी। आज हमने जो इस वीडियो में करना है वो क्या करना है, हमने ये समझना है कि ये x0 से x1 पे क्यों गया, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, और x0 से x2 की तरफ क्यों गया, यानी डिमांड घटती और बढ़ती क्यों है जब प्राइस में चेंज आता है। तो उसका पहला कारण समझें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि आप इकोनॉमिक्स में नए हैं और शुरू से शुरू कर रहे हैं तो अभी तक आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई, ठीक है, इसका नियम नहीं पढ़ा। अब सिंपल वर्ड्स में यदि मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूँ तो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ की यूनिट्स यूज़ करते जाते हैं, सब्सिक्वेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खाई, अब अगली आइसक्रीम खाई, फिर उससे अगली आइसक्रीम खाई, यानी 3, 4, 5 आइसक्रीम्स आपने कंटिन्यूएशन में खा ली, तो क्या होगा, जो पहली आइसक्रीम से जो आपको यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, खुशी मिली थी वो क्या नेक्स्ट वाली से मिलेगी, या उससे नेक्स्ट वाली, या उससे नेक्स्ट वाली। तो क्या होता है, उससे जो हमें यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कंपैरेटिवली कम होता जाता है। उसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट के लिए हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है वैसे वैसे हम उसके लिए पहले से कम पे करने को तैयार है। पहले हम मान लीजिए आप बिल्कुल भूखे हैं, आप इतना देने को तैयार थे, नेक्स्ट टाइम आपका मन करेगा कि नहीं इतना नहीं, मुझे क्योंकि बेसिकली लॉ क्या है, लॉ ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस पे करते हैं। जितनी आपको उससे सीमांत उपयोगिता मिलती है, यानी उसकी नेक्स्ट यूनिट से जितनी आपको यूटिलिटी मिलती है उसके बराबर की कीमत जो है आप उसको पे करते हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम जाती है वैसे वैसे हम कम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, यानी प्राइस कम हो जाएगी तो हम ज़्यादा ले लेंगे, और प्राइस यदि कम नहीं होती, उतनी ही रहती है, तो हम कम लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इनकम इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस जब कम होती है, मान लीजिए पहले था, आप ये मान लीजिए कि 100 रुपये केजी जो है एप्पल थे, एप्पल जो है वो क्या था, 100 रुपये केजी थे, ठीक है। अब जो है वो 50 रुपीज़ केजी हो गए। इसका मतलब प्राइस क्या हो गई है, एप्पल की घट गई है। जब प्राइस घटी तो नाउ यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग 2 kg एप्पल, राइट। पहले आप 1 kg ले रहे थे इसको, अब आप कितना ले सकते हो, 100 रुपये में अब 2 किलो एप्पल आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम देखो, इनकम तो नहीं बढ़ी है लेकिन आपकी जेब में पैसा बढ़ गया, मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। और जब आपकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति बढ़ती है तो आप पहले से ज़्यादा खरीद सकते हो। तो हमने तो यही जानना है ना कि प्राइस कम हुई तो अब आप पहले से ज़्यादा खरीद सकते हो ना। यदि प्राइस पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई है तो आप जो है इतनी अमाउंट ज़्यादा खरीद सकते हो उतने ही रुपयों में। तो ये चीज़ इनकम इफेक्ट कहलाती है टेक्निकली। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करना, और आम तौर पे इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या कहता है, वो कहता है कि हम महंगी की जगह सस्ती खरीदना चाहते हैं। हमेशा हमारा नियम क्या रहता है, यही कि हम महंगी को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह सस्ती खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मान लीजिए एप्पल 100 से 50 रुपये केजी हुआ, यानी एप्पल सस्ता हुआ, तो इसके बराबर में मान लीजिए अनार है, तो अनार की प्राइस वहीं खड़ी है, एप्पल की कम हो गई, तो एप्पल क्या हो गया, कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। तो
कंपैरेटिवली सस्ता हो गया तो आप अनार को छोड़ के भी एप्पल को खरीदेंगे। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन इफेक्ट या प्रभाव। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा जो कारण है इसका वो है अदर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स जॉइन इन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो एक नया ग्रुप उसमें ऐड इन हो जाता है, उसके कंज्यूमर ग्रुप में एक नया ग्रुप आ जाता है। वो कैसे आता है? जैसे आपने देखा होगा कि मैगी की ऐड आया करती थी, है ना, अभी भी आती होगी, लेकिन कुछ टाइम पहले मैगी की ऐड आया करती थी और मैगी जो है शुरुआत हुई थी 20-25 रुपए के पैकेट से और उसके बाद वो 5 रुपए का पैकेट भी आने लगा था। अब शायद नहीं आता होगा, 10 का आता होगा, पर 5 रुपए का पैकेट आ गया और अमिताभ बच्चन उसकी ऐड किया करते। तो व्हाट डज इट मीन कि वो मैगी जो है 5 रुपए की होने की वजह से हर घर में एंटर कर गई। ठीक है, तो हर घर में एंटर कर गई, यानी पहले बड़े बड़े लोगों के बच्चे खाया करते थे, अब मैगी आम चीज़ हो गई, तो हर तरह के लोग आ गए। इसी तरीके से एसी है या कारें हैं, तो पहले कहीं कहीं किसी किसी घरों में हुआ करती थी, अब जब प्राइस कम हुई तो नेचुरल है अफोर्डेबल हो गई। तो अफोर्डेबल हो जाती है तो नए लोग जो हैं, नए कस्टमर्स उस चीज़ को खरीदने लगते हैं और जब उस चीज़ को खरीदने लगते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो जब तक यहाँ थी तब तक मैं उसको नहीं परचेज कर सकती थी, लेकिन प्राइस जब इतनी हो गई तो वो मेरे, है ना, मेरी जो है कैटेगरी के लोगों के अंदर वो चीज़ अफोर्डेबल हो गई, उसको मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, खरीद पाती हूँ, तो इसलिए इतनी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। लास्ट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट्स के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे दूध है, इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारी चीज़ें जिनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि जब उनकी कीमत बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम जो कम ज़रूरी यूज़ होते हैं उनको हम टाल देते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, क्यों? क्योंकि महंगा हो गया प्रोडक्ट। और जब वो सस्ता होता है तो हम, और जैसे दूध है तो दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, तो जब दूध महंगा हो गया तो हमने दही, मक्खन जो घी, इस तरह का प्रोग्राम एक बार स्टॉप कर दिया और हम सिर्फ जो मेन यूज़ है दही दूध का उसमें इस्तेमाल करने लगे। और जब दूध सस्ता हो गया तो आप और 4 चीज़ें बना सकते हो, उससे तो ज़्यादा खरीदना शुरू कर दोगे। तो वो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसके अंदर इसको डालेंगे। एक बार अपने हाथ से इसको करके देखिएगा, आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।